कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। जिन्होंने इस वैक्सीनेशन का उपयोग किया है उन्हें ऐसा खतरा हो सकता है, ये समाचार पत्रों में अभी प्रकाशित हो रहा है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि ये सच में पॉसिबल है कि नहीं। मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, होम्योपैथी चिकित्सक हूँ और जैसा कि हमारी होम्योपैथी आधारित है सम से समान की चिकित्सा में, मतलब जिस चीज़ से बीमारी आएगी उसी चीज़ से बीमारी जाएगी और ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ का उपयोग करने से बीमारी फिर आ जाएगी। तो कोई भी चीज़ आपको एक सीमित अवधि तक बचाती है, लेकिन जब उसी चीज़ का उपयोग आप ज़्यादा समय पर करते हैं तो वही आपको नुकसान पहुंचाती है। जैसे अल्कोहल का काम क्या होता है? ये एक स्टिमुलेटर है, भूख को खोलती है और नशे के तनाव टेंशन को कम करती है। लेकिन जब आप इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं तो यही दवाई आपकी भूख मार देती है और नसों के तनाव टेंशन को बढ़ा देती है और आदमी कांपने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार वैक्सीनेशन का काम है, लेकिन ये वैक्सीन जो आपको लगी है एक लिमिटेड डोज में लगी है और किसी भी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होना होता है तो वो तुरंत होती है। लॉन्ग टर्म पे इसके साइड इफ़ेक्ट होने के कारण बहुत ही कम होते हैं। और जैसा कि आपने देखा, कोविड के समय एक जो मानसिक तनाव उत्पन्न था, कोरोना का भय था, लोग इस भय, डर और घबराहट से कई मौतें हुई। लोग अपने अंदर उस सिम्टम्स को महसूस करने लग गए थे। ठीक उसी प्रकार यह खबरें अभी फिर प्रकाशित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन खबरों से हमें बचना है, मानसिक रूप से हमें अपना संबल बना के रखना है। बहुत ज़्यादा मेंटली इसको लेके नहीं सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप सोचेंगे कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे होने लगती हैं। मन में चीज़ें आती हैं, दिमाग लगातार सोचता है और दिमाग जैसा सोचता है वैसा शरीर वर्किंग करना चालू कर देता है। आपके अंदर कई सारे सेल्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और वो उस ओर भागने लग जाते हैं। यही स्थिति मैंने अपनी प्रैक्टिस में कोविड के समय भी देखी। सोचने से, घबराने से कई लोग इसको हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, उसको हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, कई लोग इससे ज़्यादा परेशान हुए। आज वही स्थिति पुनः 3 साल बाद फिर उत्पन्न होती हुई दिख रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन खबरों को बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तनाव से बचिए, टेंशन से बचिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और दूसरा, चुनाव का समय है, कई सारे टूल किट होते हैं और यही एक वैक्सीनेशन थी जिससे पूरे भारतवर्ष में हमें वाहवाही मिली थी। पूरे विदेशों में हमारा डंका बजा था। कई लोगों ने हमारी वैक्सीनेशन ली, कई लोगों में भय का माहौल ख़त्म हुआ, कई लोग इस वैक्सीनेशन के सेवन करने से ठीक भी हुए। और आज वही स्थिति है, चुनावी वर्ष है, कई सारे टूल किट होते हैं, कई सारे टूल किट गैंग होते हैं। कहीं ना कहीं एक संदेह ये भी होता है कि ये खबरें कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। तो हमें इनसे बच के रहना है। अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आपका रूटीन अच्छा है, आपका खान पीन अच्छा है, आप मानसिक तनाव को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते रहें, तो कहीं भी किसी प्रकार से आपको कभी भी हार्ट अटैक की या ब्रेन हेमरेज की संभावना नहीं होगी। क्योंकि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जनरली तभी होता है जब आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम या ज़्यादा होता है। और जब आप मन और दिमाग से स्वस्थ रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। लेकिन जब आपका मानसिक प्रेशर बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ने का कारण तनाव, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रूटीन का डिस्टर्ब होना, नींद पूरा ना होना, यही कुछ कारण है जिससे आपका मानसिक तनाव, टेंशन, प्रेशर बढ़ता है और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में अस्थिरता आती है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की स्थिति में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की स्थिति में ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तनाव, टेंशन से बचने की आवश्यकता है, स्ट्रेस से बचने की आवश्यकता है, अत्यधिक सोचने से बचने की आवश्यकता है। तो मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी यही आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अनावश्यक और भ्रामक खबरों में ना पड़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। व अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।